Assalamu alaikum, I'm Sami Khan. Please download the Hum TV app and watch the dramas on the go as you wish. वैसे मैं आपसे तुम पे आ गया, अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं पता, आप प्लीज यहाँ से जाएं। ये कमरा मेरा भी है, मैं यही चाय पीऊंगा, वो भी तुम्हारे हाथ की बनी हुई। शिजा ने तो अभी तक ज़हनी तौर पे इस रिश्ते को कबूल ही नहीं किया, और अरसल उन्हें तो पहले की तरह मेरे अलावा कोई नजर ही नहीं आता। मैं और शिजा बहुत खुश है। तो अब वो तुम्हारी दादी हो गई। किस तरह तुम वक्त मौका देख के अपना पराया कर देती हो। तुम कुछ भी कर लो, खून को खून से जुदा नहीं कर सकते। हूँ तो खफा उससे, पर जाने फिर भी क्यों ना चाहकर भी उसको चाहना अच्छा लगता है। मिशेल, देखो तुम्हें तुम्हारे अरसल मनाने आए हैं। बहुत अजीब है ये कुर्बतों की दूरी भी। वो मेरे साथ रहा, पर मुझे कभी ना मिला। मिशेल, चेहरा तो इधर करो, देखो तो सही, अरसल तुम्हें मनाने के लिए कितने शेर हिफ्स करके आए हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं है, जिनके लिए शेर है वो खुद समझ जाए। अच्छा मिशेल, मैं जा रही हूँ, शायद अरसल भी यही चाह रहे हैं। जो मैं चाह रहा हूं, जरा अपने दोस्त को तो समझाती जाइए। अगर तुम अभी भी रूठी रही ना, तो फिर मैं भी नाराज हो जाऊंगा। इरादा तो मेरा देर तक निराश रहने का था, लेकिन आपकी इतनी प्यारी शायरी ने मेरा मूड ठीक कर दिया है। अब मम्मी का मूड ठीक ठाक ऑफ है, चलो तुम्हें उनको मनाना है। उन्हें तो मैं मना लूंगी अरसल, लेकिन प्लीज आप मेरा हाथ इसी तरह थामे रखिएगा, फिर मैं इंशाल्लाह सब ठीक कर दूंगी, आई प्रॉमिस। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है बसमा की? बेहतर है, सुनकर कभी कभी डिप्रेशन तारी हो जाता है। ये गम तो सारी जिंदगी का है। आंटी मैं सोच रही थी आज हम सब डिनर पे कहीं बाहर चलते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज। और वैसे भी मिशेल, तुम्हें तो आज अपनी मामा के पास होना चाहिए, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। डिप्रेशन में है वो, कितने उदास होंगे तुम्हारे मामा और पापा। जी आंटी, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन मैंने महसूस किया कि अरसल कुछ खफा से हो रहे हैं इस बात से, और मामा ने भी कहा कि अरसल के पास वापस चली जाओ। मैंने तो ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। इनफैक्ट अरसल तो बहुत ही फ्रेश और खुशगवार मूड में था। और भाई शिजा थी ना घर पे, कभी उसे भी अपने बीवी होने के फराइज अंजाम देने दिया करो। ओ मम्मी,
आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? मैं सिर्फ कुछ ही दिन तो आपके पास आना चाहती हूँ। शिजा, तुम एक दफा उजड़ चुकी हो और मुझ में तुम्हें बार बार उजड़ते देखने की सकत बिल्कुल भी नहीं है। खबरदार जो तुम यहाँ आई। और फिर नजमा ने भी मुझे सख्ती से मना किया है। अम्मी, मैं जिस इम्तिहान से गुजर रही हूँ वो मैं किसी को नहीं बता सकती। मैं बस अपने रास्ते पर चलना चाहती हूँ। जिंदगी के रास्ते में अगर कोई मोड़ आ जाता है तो उसे मुड़ना ही पड़ता है, लेकिन इसे रास्ता बदलना नहीं कहते। अच्छा अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटा। क्या हुआ है मिशेल? शिजा, मुझे अभी जो नजमा आंटी ने बोला है ना, दिल कर रहा था खरी खरी सुना, लेकिन सिर्फ अरसल के डर की वजह से चुप कर गई उनके आगे। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? ये तुम क्या कह रही हो मिशेल? हाँ शिजा, और इस बात पे जैसे मेरा दिल ही दहल गया। मुझे पता है तुम्हें तकलीफ हुई है, लेकिन ये बात बतानी भी जरूरी थी, क्योंकि आंटी तुम्हें डायरेक्ट बताती तो न जाने क्या गुजरती तुम पे। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन तुमने तो जैसे इस शादी को एक दिलचस्प खेल समझ लिया था। तुमने अपने साथ साथ मुझे भी किस मुश्किल में डाल दिया मिशेल। शिजा, फिर वही बात, फिक्र नहीं करो, अरसल आएंगे, मैं उन्हें सब बताऊंगी। इंशाल्लाह बहुत समझदारी से वो कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। तुम रहो इस खुशफहमी में मिशेल, लेकिन अरसल की तो दिली मुराद पूरी हो रही है। ऐसे कैसे हो सकता है कि अरसल बराबर का टाइम दे हम दोनों को? तुम उनके साथ एज ए वाइफ जैसे बिहेव करती हो ना, वैसे ही करो। आंटी पता नहीं क्या समझ रही हैं, ये कोई नॉर्मल शादी थोड़ी ना है। फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। देखो मिशेल, तुमने जिस भी नियत से शादी करवाई उसे सिर्फ हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन हम मम्मी को इस बात के लिए कायल नहीं कर सकते। और फिर हम दोनों ने उनसे वादा किया था कि घर में इस शादी से कोई टेंशन नहीं होगी। आप ठीक कह रहे हैं अरसल, लेकिन वादा इस बात पर हुआ था कि मेरी और शिजा की वजह से कोई टेंशन क्रिएट नहीं होगी, लेकिन वो तो खुद ऐसे कर रही है। मिशेल प्लीज, ये शादी मम्मी की मर्जी के कतई खिलाफ हुई है, मैं उन्हें मजीद परेशान नहीं कर सकता। अरसल, मेरी बात तो सुनो। अरसल मुझे कुछ नहीं पता, मैं जा रही हूँ शिजा को इस घर से लेकर। बस ये थी तुम्हारी मोहब्बत? महज मेरे एक जुमले से इतनी बात गुमान होगी? अरसल कभी कभी एक जुमला ही तलवार की मानद दिल में इस तरह उतरता है कि सारी मोहब्बत एक पल में दम तोड़ देती है। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, वरना पूरी जिंदगी अफसोस रहेगा तुम। जी मामी, आपने बुलाया था? मैं इतनी देर से तुम्हें बुला रही हूँ, तुम अब तशरीफ लेकर आ रही हो। सब खैरियत तो है ना मामी? कल भी तुम सारा दिन अम्मा के कमरे के चक्कर लगा रही थी, आज भी तुम इतनी देर से वहां पर बैठी हुई हो। भूल गई सब उनकी चालबाजियां? मम्मी, मुझे हर हाल में दादी को आज़िर के घर जाने से रोकना है, बस। वो कौन सा सारी जिंदगी वहां पर बैठने वाली है? जब तौफीक लौटेंगे वो भी लौट के वापस आ जाएंगी। जो असल परेशानी है तुम उसके बारे में तो कुछ सोचो। मम्मी, मेरी जज्बाती कैफियत देखते हुए दादी ने अभी मेरे सामने डैडी को फोन किया है
और प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी फैसला लेने से रोक दिया है। आप इसके बारे में फिक्र ना करें, लेकिन अगर दादी आज़र के घर चली गई तो इन 15 दिनों में वो उनका ब्रेन वॉश कर देगा और ये मैं होने नहीं दूंगी। पता नहीं मिशेल और अरसल में क्या बातचीत चल रही है। मिशेल कितनी पजेसिव है अरसल के मामले में, फिर कैसे इसने मेरी मोहब्बत में इतना बड़ा कदम उठा लिया। शायद इसे अरसल की मोहब्बत पर अंधा एतमाद है और मैं अरसल की बातों में खोने से लगी हूँ। नहीं नहीं, मेरी मासूम सी दोस्त तो जीते जी मर जाएगी। इसके मासूम से ख्वाब की ताबीर इतनी भयानक कैसे हो सकती है। मैं मिशेल से कहूँगी कि अरसल मुझे तलाक दे दे। मैं इससे वादा कर लूँगी, इससे यकीन दिलाऊंगी कि मैं रेहान से मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी। बस वो ये शादी ख़त्म करवा कर अपनी पुरसुकून ज़िंदगी में वापस लौट जाए। हाँ, बस ये ठीक है। ऐसा कैसे मुमकिन है अरसल? अगर आंटी को पता चल गया तो? उन्हें तभी पता चलेगा ना जब हम में से कोई उन्हें बताएगा। कि अरसल, आंटी ने तो कहा है कि एक दिन आप मेरे कमरे में और एक दिन शिजा के। उनके नज़दीक निकाह के बाद मियाँ बीवी का एक ही घर में अजनबी बनकर अलग अलग रहना, ये भी एक गुनाह है। यही कहा है ना उन्होंने तुमसे। अब हम उनकी सोच तो नहीं बदल सकते। लेकिन अरसल, आपकी और शिजा की नीयत इस निकाह में साथ रहने की तो नहीं थी ना, और इस चीज में तो नीयत का होना जरूरी होता है। अगर निकाह के वक्त मौलवी दुल्हा दुल्हन के दिल में झांक कर उनकी नीयत देखने लगे तो कितनी शादियां खटाई में पड़ जाएंगी। अरे पागल लड़की, इसमें लड़का लड़की के हाँ और निकाहनामे पे उनकी सिग्नेचर ही उन्हें एक शरई हक और रिश्ता देते हैं। और ये बात मैं शादी से पहले मम्मी ने कितनी समझाने की कोशिश की थी। नहीं था उस वक्त मुझे अंदाजा इन सब बातों का, नहीं थी समझ। अरसल प्लीज, आप सिर्फ हमेशा मेरे रहिएगा, सिर्फ मेरे। डैडी, आप आज़र के नाम चाहे जो कुछ भी करते, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन वो जो आपको और दादी को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है, मैं उसे ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगी। आज़र अपने नाम कुछ नहीं कराना चाहता है। उसे रिश्तों से मोहब्बत है, दौलत से नहीं। उसने हमें तुमसे नहीं छीना, बल्कि हम खुद अपने सगे रिश्तों से मायूस होकर उसके पास चले गए। डैडी, आज़र के आने से पहले भी तो आप मेरे डैडी थे और वो मेरी दादी। कितना चाहते थे आप दोनों मुझे, लेकिन उसने बहुत चालाकी से आपके दिल में मेरे और मम्मी के खिलाफ जहर घोलकर आपको हमसे दूर कर दिया है। अगर मैंने उसे सबक ना सिखाया तो मेरा नाम भी निम्रा नहीं। तुम उसे क्या सबक सिखाओगे? पहले तुम खुद सबक पढ़ना तो सीख लो। उसने तो हमें बताया है कि औलाद का असल रूप क्या होता है। तुम लोगों ने मेरी बूढ़ी माँ पर जो इल्जाम लगाया ना, उसके बाद तो मैं अपनी माँ को तुम लोगों के पास कभी ना छोड़ूं। और अगर तुमने खुदकुशी की तो मैं इस हराम मौत का जिम्मेदार नहीं हूंगा, समझी?
क्या हुआ अरसद? उलझे हुए नजर आ रहे हो। मम्मी, मैंने आपको मना भी किया था कि फिलहाल मिशेल से इस मसले पर कोई बात नहीं कीजिएगा, लेकिन आपने फिर भी। मैं क्या करूं अरसद, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरा खून खौलने लगता है जब ये घूमने फिरने जाती हैं, हंसती खेलती हैं। मेरा बेटा कोई खिलौना तो नहीं ना जिसे इस्तेमाल किया जाए इनकी दोस्ती के लिए। लेकिन मम्मी। अब खामोश हो जाओ अरसद, अब बहुत हो चुका। अब मजीद गुंजाइश नहीं है मेरे घर में इन तमाशों के लिए। जितना हक तुम्हारा मिशेल पर है उतना ही हक तुम्हारा शिजा पे। कल तो मिशेल के साथ थे ना, तो फिर आज तुम्हें शिजा के कमरे में रहना पड़ेगा। और अगर ये तुमसे नहीं हो सकता तो तलाक दे दो उसे। जानती हो निकाह जैसे मुकद्दस बंधन का क्या मतलब होता है? अल्लाह ताला की तरफ से दो रूहों को एक सच्ची मोहब्बत में बांधना होता है बेटा। नानी को गोली लग गई है। अल्लाह, अरे मेरा बच्चा। हाँ हेलो शिजा, आंटी को नहीं पता चलना चाहिए कि अरसल मेरे पास है। तुम उन्हें कह देना कि वो वॉशरूम में है।